हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारे डीएम में वीडियो पार्ट 2, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने इसे प्रीवियस पार्ट में कवर कर लिया। इससे प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1। आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी पार्ट 2। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की वर्किंग कैसे होती है। CPU is very fast as compared to the IO devices and also memory। CPU बहुत ज़्यादा फास्ट होता है अगर उसे हम IO devices और memory से कंपेयर करें। ये हमने इसे प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, इफ वी मेक द अरेंजमेंट वेयर द IO devices can directly make use of memory without inclusion of CPU। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। ये आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हो, ये मेन कॉन्सेप्ट है, मेन वर्किंग है। इफ वी मेक द अरेंजमेंट, अगर हम एक ऐसा अरेंजमेंट बना दें, ऐसा अरेंजमेंट कर दें जिसमें क्या हो, वेयर द आईओ डिवाइसेस कैन डायरेक्टली यूज ऑफ मेमोरी, जिसमें आईओ डिवाइसेस मेमोरी का डायरेक्ट यूज कर सके विदाउट इंक्लूजन ऑफ सीपीयू, सीपीयू को बीच में इंक्लूड करे बिना। ठीक है, सीपीयू एज अ मीडिएटर काम कर रहा था, हमने सीपीयू को हटा दिया। हम चाहते हैं कि ऐसे अरेंजमेंट बन जाए जिससे आईओ डिवाइसेस जो है डायरेक्टली मेमोरी से कन्वर्सेशन कर सके, इजिली डेटा को ट्रांसफर कर सके, मूव कर सके। दिस टाइप ऑफ एक्सेस विच इज डन विदाउट द हेल्प ऑफ सीपीयू। और इस टाइप का जो एक्सेस है, जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसी अरेंजमेंट हो जाए, दिस टाइप ऑफ एक्सेस विच इज डन विदाउट द हेल्प ऑफ सीपीयू, हम चाहते हैं कि ये सब बिना सीपीयू की हेल्प से हो। हम सीपीयू को इंक्लूड ही नहीं करना चाहते किसी भी वे से। बिटवीन द आईओ डिवाइसेस कीप सीपीयू फ्री। आईओ डिवाइसेस के बीच में हम चाहते हैं कि सीपीयू जो है फ्री रहे, उसको हम फ्री कर देंगे। कैसे फ्री करेंगे? पहली बात तो हम कह रहे थे हम चाहते ही नहीं सीपीयू फ्री हो जाए, है ना, वो आइडल बैठे हम नहीं चाहते, इसीलिए तो हम दूसरा कोई कंसेप्ट ढूंढ रहे थे जिसमें हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकें। लेकिन जो ये कह रहा है कि यहाँ पर सीपीयू फ्री होगा, सीपीयू आइडल नहीं होगा, सीपीयू फ्री होगा। कैसे होगा? देखो, हम जो कहते हैं इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, डीएमए कॉन्सेप्ट में सीपीयू जो है वो फ्री तो होगा, लेकिन फ्री कैसे होगा? सीपीयू के पास जो भी अथॉरिटीज होती हैं, आईओ डिवाइसेस उससे रिक्वेस्ट करेगा कि सीपीयू सारी पावर कुछ टाइम के लिए, फॉर द फ्यूअर टाइम्स, बहुत फ्यूअर टाइम के लिए आईओ डिवाइसेस को वो सारी जितनी भी पावर्स थी सीपीयू की वो मिल जाए। और इस टाइम पर जब भी पावर जो है आईओ डिवाइसेस के पास होगी, सीपीयू जो है फ्री होगा, उसके पास कोई भी पावर नहीं होगी जब तक आईओ डिवाइसेस खुद उसको सीपीयू को पावर हैंडल नहीं करेगा। सीपीयू ने अपनी पावर दे दी कि हाँ, जैसे ये है, इसको पावर मिल चुकी है आईओ डिवाइसेस को, अब सारी पावर आईओ डिवाइसेस के पास है, सीपीयू के पास कुछ नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। उसके अंदर क्या होता है, टीचर्स वर्किंग पर नहीं होती, लेकिन स्कूल कॉलेजेस ओपन होते हैं ना, काम तो चल रहा है, प्रोसेसिंग तो हो रही है, डेटा भी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, जो टीचर्स होती हैं वो अपनी अथॉरिटीज कुछ टाइम के लिए जो स्टूडेंट्स उसका रोल प्ले कर रहे हैं उन्हें दे देती है ना। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बिल्कुल पावर नहीं है उसके पास, वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, वो उसका रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे अब सीपीयू टीचर है और आईओ डिवाइसेस उसके स्टूडेंट है जो उसका रोल प्ले कर रहे हैं, तो सीपीयू ने, मिस टीचर ने कुछ समय के लिए आईओ डिवाइसेस को, मिस स्टूडेंट को जो रोल प्ले कर रहा है उसे अपनी पावर्स दे दी कि वो क्या कर सकता है, स्टूडेंट्स को टीच कर सकता है। उनके पास ऐसी पावर कुछ समय के लिए ऐसी पावर होती है जो टेम्परेरी होती है। सेम ऐसी ही होती है कि सीपीयू ने टेम्परेरी अपनी पावर किसको दे दी है, आईओ डिवाइसेस के पास। अब सीपीयू के पास बाकी सब पावर है, बस उसके पास डेटा को ट्रांसफर करने की पावर नहीं है आईओ डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में। बाकी सब जितनी भी पावर होनी चाहिए सीपीयू के पास जो होती है पावर, वो सेम रहेगी उसके पास। बस एक पावर नहीं होगी, कौन सी? आईओ डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में एज इंटरमीडिएट काम करना और उन दोनों को डेटा ट्रांसफर करना। आई होप कि आपको एग्जांपल से समझ में आया होगा कि डीएमए कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। नेक्स्ट, डीएमए मीन्स द सीपीयू ग्रांट्स आईओ इंटरफेस अथॉरिटीज टू रीड और द राइट टू मेमोरी विदाउट इट्स इन्वॉल्वमेंट। अब डीएमए का मतलब क्या है कि सीपीयू जो है अपनी सारी पावर्स, जो डेटा ट्रांसफर करने की पावर है, उन पावर्स को आईओ डिवाइसेस को दे देता है। आईओ डिवाइसेस को वो अथॉरिटी दे देता है कि वो मेमोरी में रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इट्स। मींस सीपीयू का बीच में इन्वॉल्वमेंट करे बिना आईओ डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के सीपीयू में। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि डीएमए इटसेल्फ कंट्रोल द डेटा ट्रांसफर बिटवीन द आईओ डिवाइसेस एंड मेमोरी बाय द डीएमए कंट्रोलर। देखो, अब मैंने कहा था ना कि जैसे एक टीचर होती है वो कुछ समय के लिए या कुछ फ्यूअर टाइम के लिए उस स्टूडेंट को जो रोल प्ले कर रहा है उसे अपनी पावर्स देती है, लेकिन ओनली स्टडी का, रीड एंड राइट का, कि वो स्टडी कर सकता है,
काम लिखवा सकता है, नोटबुक्स को चेक कर सकता है, जो रोल पे पहली पावर है। सारी की सारी पावर आईओ डिवाइसेस के पास नहीं है, ना ही सीपीयू ने सारी पावर उसको दी है, नहीं दी ना, सिर्फ एक पावर दिया है कि वो मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सके और मेमोरी में रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू। सिर्फ इतनी सी पावर मिली है आईओ डिवाइसेस को। टीचर जो है वो चेक करती रहती है कि वो जो आईओ डिवाइसेस है या आईओ डिवाइसेस को हम किससे कंपेयर करें यहाँ पर, रोल प्ले से। जो स्टूडेंट रोल प्ले कर रहा है वो अपने काम को सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, इतना काम कौन करता रहता है, टीचर्स करते हैं ना। बीच में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना उसका, लेकिन वो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रही, दूर से इन्वॉल्व हो रही है। वही काम होता है सीपीयू का। अब सीपीयू ने क्या करा, उसने अपनी पावर तो दे दी, लेकिन ये चेक करने के लिए कि क्या आईओ डिवाइसेस अपनी पावर को सही यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसने एक डीएमए कंट्रोल बना दिया। डीएमए वाली रिक्वेस्ट उसने फुलफिल तो कर दी, लेकिन साथ में एक डीएमए कंट्रोलर बना दिया जो आईओ डिवाइसेस और मेमोरी पर नजर रखेगा कि हाँ ये दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आईओ डिवाइसेस सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, अपनी पावर का सही यूज कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सब कौन चेक करेगा, डीएमए कंट्रोलर। अभी देखो ये डायग्राम है, इसमें क्या कहा गया है, सीपीयू है, सीपीयू में एड्रेस बस होती है, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस और कंट्रोल बस वन साइडेड होती है, डेटा बस टू साइडेड होती है, क्योंकि डेटा ट्रांसफर दोनों तरफ से होता है। लॉजिकल एड्रेस सीपीयू प्रोवाइड करता है एंड कंट्रोल भी सीपीयू ही रखता है, तो वन साइडेड होते हैं। अब यहाँ पे के लिए रिक्वेस्ट की है आईओ डिवाइसेस ने, तो आईओ डिवाइसेस ने क्या करा, एक बस रिक्वेस्ट जनरेट की और सीपीयू को दे दी। सीपीयू से एक बस रिक्वेस्ट की, बीआर, जिसको हम बीआर बोलते हैं, बस रिक्वेस्ट। अब जब सीपीयू चाहेगा तो बस को ग्रांट कर सकता है, बीजी मीन्स बस ग्रांटेड। बस ग्रांट हो गई अगर सीपीयू को, तो सीपीयू के पास पावर आ जाएगी। एक चीज और नोट करने वाली है यहाँ पर कि अगर सीपीयू चाहेगा तो ही वो बस को ग्रांट करेगा, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है कि अगर आईओ डिवाइसेस ने सीपीयू से रिक्वेस्ट करी है तो सीपीयू को ग्रांट करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीपीयू अगर चाहेगा वो सिर्फ तभी ग्रांट करेगा जब उसको लगेगा कि हाँ बल्क में डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो ग्रांट करने की नीड है। अगर उसको नीड लगेगी तो वो उसको परमिशन ग्रांट कर देगा आईओ डिवाइसेस को, अदरवाइज तो परमिशन ग्रांट नहीं करेगा। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द लार्ज नंबर ऑफ डेटा। लार्ज नंबर ऑफ डेटा ट्रांसफर करना, अगर थोड़ा डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो सीपीयू तो कर ही रहा है बीच में। अगर हमें बल्क में डेटा चाहिए कि जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो जाए और ज्यादा ट्रांसफर हो, तो उसके लिए हम डीएमए का यूज करते हैं। इट इज अ आईओ डिवाइसेस टेक्निक दैट प्रोवाइड direct access to the memory which CPU is temporarily disabled to speed up the memory quotients। ठीक है, दिस प्रोसेस इज मैनेज बाय द चिप। ये सब प्रोसेस कौन मैनेज करता है, एक चिप होती है जिसे हम डीएमए कंट्रोलर कहते हैं, जो सीपीयू में ही लगी होती है। ठीक है, इट शेयर्स द डेटा एड्रेस एंड कंट्रोल लाइंस। ये सीपीयू के पास जो भी डेटा लाइन, ये डेटा बस से एड्रेस बस, कंट्रोल बस होती हैं, उनको भी ये शेयर कर सकता है, यूज करता है, और उस टाइम पे सीपीयू रहेगा आइडल, सीपीयू के पास लिमिटेड पावर है। ड्यूरिंग डीएमए ट्रांसफर सीपीयू आइडल, जब ट्रांसफरिंग होती है तो सीपीयू आइडल होता है एंड हैज नो कंट्रोल ऑफ सिस्टम बस, और उसके पास सिस्टम बस का कंट्रोल नहीं होता। अब ये डायग्राम भी बिल्कुल क्लियर बताया गया है, इतनी सारी थ्योरी में जो हमने पढ़ा वही डायग्राम में लिखा हुआ है। सीपीयू है, सीपीयू के पास एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस होती है, यहाँ पर आईओ डिवाइसेस है और यहाँ पर मेमोरी है। अब आईओ डिवाइसेस ने डीएमए कंट्रोलर से कहा कि वो एक ऐसा रिक्वेस्ट जनरेट करे, बस रिक्वेस्ट, जो सीपीयू के पास जाए। अब डीएमए कंट्रोलर ने एक बस रिक्वेस्ट जनरेट करी, वो सीपीयू के पास जा रही है, सीपीयू ने चाहा, अब सीपीयू को लगा कि नीड है तो वो बस को ग्रांट कर रहा है। अब जैसे ही मैसेज डीएमए कंट्रोलर के पास किया कि बस ग्रांट हो चुकी है, आप यूज कर सकते हो सीपीयू का, देन डीएमए कंट्रोलर ने क्या कहा, आईओ डिवाइसेस को बता दिया कि हाँ अब तुम्हारे पास पावर है, अब डायरेक्टली तुम मेमोरी का यूज करो। और यहाँ से डीएमए कंट्रोलर ने उसी टाइम जब पावर ग्रांट हुई आईओ डिवाइसेस को, तब उसने मेमोरी को भी बता दिया कि अब जो तेरे पास डेटा आ रहा है, ये डेटा मांगा जा रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है डेटा की, वो सीपीयू की तरफ से नहीं आएगी, आईओ डिवाइसेस की तरफ से आएगी। अब डायरेक्टली जो आईओ डिवाइसेस कन्वर्ट कर सकता है, डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, कन्वर्सेशन कर सकता है बिटवीन द आईओ डिवाइसेस एंड मेन मेमोरी। तो स्टूडेंट्स यही था आज का कांसेप्ट पार्ट 2 ऑफ डीएमए, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।